आप दावत देना चाहेंगे पीडीएम को? मैं पीडीएम को कल भी दावत दी थी, आए आप पराठे खाएं और ये देखिए सहरी रखें। आपको यहाँ जमान पार्क में आएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला पीडीएम टूट जाएगी। आपके हस्बैंड कुछ कहना चाह रहे हैं इस बार में? आप एक बात बताऊं, घर में ये मर्द वहाँ पर भी ऐसे ही होते हैं, उठते उठते कोई नहीं है। और हम लोग खुद भी यही चाह रहे होते हैं कि काश ये जल्दी ना उठे, वरना इन्होंने डाल देना है। जल्दी से पराठा दे दो, जल्दी से ऑमलेट दे दो, सहरी बंद हो रही है। को हराम खाना बस हलाल उनके लिए नहीं है, ना उनको हजम होता है और सिर्फ वो हराम खाते हैं, इसलिए उनको हम नहीं करवा सकते सहरी। आप नहीं खिला सकते? हम नहीं खिला सकते, वो हो सकता खिला दें। मैं कहती हूँ जो एक बंदा एक दफा जमान पार्क आ जाता है ना, फिर वो जमान पार्क छोड़ता नहीं है, वो रोज हाजिरी देता है। और ये मैंने आजमाया है कि मैं जिसको एक दफा लेके आई हूँ ना वो रोज आता है, रोज। और ये देखें, ये इस तरह यहाँ समाया जैसे एक फैमिली है और आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे लोग आएंगे और यहाँ से पराठे लेके और चाय भी पियेंगे, खाएंगे और रोज़ा रखेंगे। जी, मैं हूँ शहजाद अमान, आप देख रहे हैं ASA TV। जमान पार्क में मौजूद है। इस टाइम सहरी का यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है, जो कि फर्स्ट रमज़ान से यहाँ पे सहरी का बंदोबस्त था। उससे पहले भी सारी एक्टिविटी आपको दिखाते थे, देखते थे। यहाँ पे माएँ बहनें यहाँ पे खुद अपने हाथों से सहरी का बंदोबस्त कर रही हैं, साथ में यहाँ पे ऑमलेट बन रहे हैं। आज की सहरी में क्या है अभी हम नूरीन आपा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रमज़ान। 75 साल में ये पहला रमज़ान होगा कि यहाँ पे सिंधी, पंजाबी, बलोची, कश्मीरी सारे यहाँ पे जमान पार्क में मौजूद हैं, इकट्ठे सहरियाँ अफ्तारियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने कोयटा का नाम नहीं लिया। कोयटा के भी लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी लोग हैं, पेशावर के भी, बिल्कुल वजीरिस्तान के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हुए हैं। ओवरसीज भी यहाँ बिल्कुल ओवरसीज भी हैं। और मैं कहती हूँ इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ ऐसे है जैसे PTI की फैमिली बन चुकी है और सब सहरी में आते हैं। और ये देखें बहनें, हमारे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, इनके हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और यहाँ मिल के हम लोग एहतमाम करते हैं। और सब हमें ये एक बात कह रहे हैं कि ये ऐसा स्टॉल है जहाँ ऐसा हमें फील होता है जैसे हम घर का खा रहे हैं और हमारी बहनें बना रही हैं और भाई हमारे खा रहे हैं। तो आप यकीन करें, ये तो एक अलग चीज़ है जो हमें इनको खिला के खुशी हो रही है ना, इसका नेमल बदल नहीं है। और जिस तरह का ये रमज़ान हमारा गुजर रहना है, आप यकीन करें, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसे रमज़ान हर साल आएँ और हम लोग बहुत खुश हैं। ये मेरे भाई अभी आके देखे जमा है, अभी ये लोग लेके जाएंगे पराठा, चाय भी है हमारे पास, पराठे हम खुद लगा रहे होते हैं। और ये देखें बहन भी मेरी हिना ज़िशान ने ये सारा एहतमाम किया हुआ है और हम लोग सब हेल्प के लिए और इकट्ठे हुए होते हैं। और ये देखें, ये इस तरह यहाँ समाया जैसे एक फैमिली है और आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे लोग आएंगे और यहाँ से पराठे लेके और चाय भी पियेंगे, खाएंगे और रोज़ा रखेंगे। रहमतों का महीना है, जितनी हम चाहते हैं जितनी भी इकट्ठी कर सकते हैं कर लें। अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो करे। अच्छा, खान साहब ने लंगर खाने का एहतमाम किया था। जब से खान साहब की हुकूमत गई, लंगर खाने तकरीबन बंद हो चुके हैं। ये ऐसा लंगर खाना है कि सुबह शाम दोपहर हर किस्म की आइटम यहाँ पे मिल रही है। देखें, वो नून लीग, वो लंगर खाना ऐसा था जो नून लीग ने इंतकामी कार्रवाई करके वो बंद कराया था, मगर ये ऐसा लंगर खाना है ये जो मर्जी कर लें ये बंद नहीं करा सकते। क्योंकि खान साहब ने अपने घर के बाहर भी और घर के उधर भी देखें, आप जिस कोने पे देखें लोग खिला रहे हैं और दिल से, और इतनी मोहब्बत है इन लोगों में कि मिल बांट के खाते हैं। और ये खान साहब का लंगर है, जो ना खाए ना वो पछताए। और उन्होंने एक लंगर खाना बंद किया, अब यहाँ 10 लंगर खाने, हज़ारों, बल्कि मैं कहती हूँ कि वॉलंटियर लोग आते हैं इफ्तारी में, सहरी में, और ज़्यादा लंगर खाने खुल गए। और जो लोग वहाँ जा रहे थे ना वो सीधा यहीं का रुख करते हैं और यहाँ आके खाना खाते हैं। और फैमिलीज़ के साथ जिस तरह का आजकल माहौल है, महंगाई सर चढ़ के नाच रही है और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, फैमिली आती है, इफ्तारी भी करती हैं, सहरियाँ भी करते हैं और लोग यहाँ से बहुत दुआएं दे के निकलते हैं और हमारा दिल खुश हो जाता है। अच्छा नूरीन आपा, आज 9 अप्रैल है। एक साल पहले जैसे खान साहब को जो है ना वो वज़ीर आज़म, मैं वही आपके जो ना कुछ अल्फाज सुनना चाहता हूँ। देखें, आज 1 साल होने को है। 9 और 10 की दरमियानी शब थी, 12 बजे का टाइम था और वो एक डायरी लेके निकला था। वो एक डायरी इन पे भारी पड़ गई है। आज पूरी आवाम उसके पीछे है और आज वो भी पछता रहे होंगे कि हमने ये क्यों किया।
और मैं कहती हूँ अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इन लोगों ने जो भी किया वो अपने ऊपर जुल्म किया है। आज इनकी जो कहते हैं ना वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, ये वो वाला हिसाब है। और हम वो दिन कभी भूलेंगे नहीं और ना भूले हैं। एक एक चीज़ का हिसाब होगा, क्योंकि जो जुल्म इन लोगों ने पीटीआई के साथ किए, क्या पीटीआई के लोग अफ़गानिस्तान से फ़लस्तीन से आए हैं या मकबूजा कश्मीर से आए हैं? यही हमारा मुल्क है ना, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया हुआ है। तो आज ये इसी हम पे ही इन्होंने इतना जुल्म किया क्यों? वजह खान साहब को जिस तरह इन्होंने निकाला है, वो दिन वो घड़ी, वो लम्हा हमें हर चीज़ याद है। आज 1 साल हो गया है, 1 साल में इन्होंने क्या ऐसा कर लिया है जो ये बड़े तड़प रहे थे कि जी हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, ये कर रहा है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज अवाम बच्चा चीख रहा है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, महंगाई का वो तूफान ये लेकर आए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है इनके पास कि ये इनके क्या जवाब देंगे और क्या लेकर ये आएंगे इलेक्शन में। क्या इनके पास है, क्या मैंडेट क्या है, क्या कहेंगे? सिर्फ अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, अदालतों पे हमले कर रहे हैं, अदालतों को तकसीम कर रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं। वो आइन जो बिलावल के नाना ने बनाया था, उस आइन को तोड़ रहे हैं। और आज 50 साल हो गए हैं हमारे इस आइन को, उस आइन को तोड़ के माशाल्लाह लगाना चाह रहे हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं इस पाकिस्तान के साथ? ये पाकिस्तान का सिर्फ बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जो भी करते हैं ना, मैं कहती हूँ इन लोगों ने अत मकाई हुई है और जुल्म बढ़ता है फिर मिट जाता है। और अब ये जुल्म मिटने वाला है और ये साथ ये भी मिटेंगे, क्योंकि हमने उन जालिमों को भी मिटा देना है जो जुल्म कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा वो वक्त दूर नहीं जब खान साहब वज़ीर आज़म होंगे और हम सब खान साहब के साथ हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरा पाकिस्तान निकले, क्योंकि बहुत से लोग घरों में बैठे हुए जो खान साहब के साथ। मुझे बताइएगा, खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे, जश्न का एहतमाम ज़मान पार्क में होगा या इस्लामाबाद में? पूरे पाकिस्तान में होगा जश्न का। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हर इस वक्त हर कौम का हर शहरी चाहता है कि खान साहब वज़ीर आज़म हो। तो आपका क्या ख्याल है कि लोग घरों में बैठेंगे? हर जगह जहाँ जहाँ लोग होंगे वहीं निकलेंगे और आप देखिएगा वो जश्न नहीं होगा, वो ऐसा समा होगा जिसको हम अल्फाजों में बयान कर ही नहीं सकते। वो कैसा दिन होगा। और इंशाल्लाह तेरे जानिसार बेशुमार खान, तेरे जानिसार बेशुमार कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। आई पीटीआई, आई पीटीआई, 2 चौथाई, पीटीआई, 3 चौथाई, पीटीआई, पूरी की पूरी पीटीआई। ये चीज। अच्छा मुझे बताएं, आज सहरी में क्या क्या अवेलेबल है? आज हम लोगों ने थोड़ा सा रॉयल किस्म का ऑमलेट बनाया। अच्छा, जो रॉयल किस्म का ऑमलेट बनाया आज हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने कबाब डाले हैं और चिकन के जो हैं वो छोटे छोटे से चंक्स डाले हैं ताकि आज ये डिफरेंट किस्म का ऑमलेट खा सके। अच्छा मुझे बताइएगा, आज तक जितनी सहरियाँ देखी हैं, ख़वातीन सुबह 2 बजे 1 बजे उठ के जो है सहरी का एहतमाम करती थी, जो मर्द हजरात हैं वो सोए होते थे। जब सहरी बंद होने में 5-7 मिनट 10 मिनट रहते थे तब वो उठते थे, सहरी करते थे, नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन आपने यहाँ पे मर्द हजरात को भी जो है ना काम पे लगाया हुआ, ऑमलेट बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं। आप एक बात बताऊं, घर में ये मर्द वहाँ पर भी ऐसे ही होते हैं, उठते उठते कोई नहीं है। और हम लोग खुद भी यही चाह रहे होते हैं कि काश ये जल्दी ना उठे, वरना इन्होंने डाल देना है, जल्दी से पराठा दे दो, जल्दी से ऑमलेट दे दो, सहरी बंद हो रही है। पर यहाँ पर इतने सारे भाई हैं कि उनके साथ मज़ा आ रहा है, उनको साथ ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं कि हम लोग भी साथ सहरी करें। ये उनकी मोहब्बत है खान साहब के लिए। अगर ये खान साहब की मोहब्बत में है तो हम भी खान साहब की मोहब्बत में अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर है। जी मौजूद है ज़मान पार्क में। अभी मज़ीद यहाँ पे जो सहरी के एहतमाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा इंजॉय कर रहे हो इत्थे तुसीं? तुहाडे नाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं अपने घर में हूँ। यकीन करो ये बाजियों के ना हमें बुला कर ना, अब पहले हम इमरान खान साहब से प्यार करते थे या नहीं, अब तो होना है भाई, अब तो होना ही होना है। अभी आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चल के देखते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे सहरी के हवाले से। इतना मैं ये इन बच्चों की मैं बात, अभी इन्होंने कहा कि खान साहब से मोहब्बत करते थे, अब तो मैं कहती हूँ जो एक बंदा एक दफ़ा ज़मान पार्क आ जाता है ना, फिर वो ज़मान पार्क छोड़ता नहीं है, वो रोज़ हाज़िरी देता है। और ये मैंने आजमाया है कि मैं जिसको एक दफ़ा लेके आई हूँ ना वो रोज़ आता है, रोज़। तो आप दावत देना चाहेंगे पीडीएम को? मैं पीडीएम को कल भी दावत दी थी, आए आप पराठे खाएं और ये देखिए सहरी रखें। आपको यहाँ ज़मान पार्क में आएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला पीडीएम टूट जाएगी।
आपके हस्बैंड कुछ कहना चाह रहे हैं इस बार में? उनको हराम खाना बस हलाल उनके लिए नहीं है, ना उनको हजम होता है, और सिर्फ वो हराम खाते हैं, इसलिए उनको हम नहीं करवा सकते सर। आप नहीं खिला सकते? हम नहीं खिला सकते, वो हो सकता है खिला दें। जी देख सकते हैं, उनका यही कहना है कि हम जो है ना पीडीएम को जो हराम खाते हैं, हलाल नहीं खाते, हम उनको नहीं खिला सकते। मज़ीद आगे चलते हैं, यहाँ पे जो सहरी के हवाले से यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं